आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पनपने वाले आतंक की। किस तरह से जैश ए मोहम्मद के अंदर महिलाओं का एक ब्रिगेड तैयार किया जा रहा है, उस पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही इसके बाद बात होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और शायद आने वाले दिनों में जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी कई बड़े बयान दे दिए गए। तो वहीं अब तालिबान सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है कि अब बातचीत के लिए कोई मौका बचा नहीं है, यानी बातचीत से बात नहीं बनेगी। बात अब सिर्फ डूरंड के पास जो हमारी जमीन है, जो हमारा एरिया है, वो लेने के बाद बनेगी। उस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात यहां पर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद की करेंगे, जिसमें महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन जिहादी कोर्स जो है उसको शुरू किया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह आतंकवादी संगठन घोषित इसको कर दिया गया, यानी कि जैश ए मोहम्मद जो है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर पनाह लेकर के है और उसे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवादी घोषित किया गया है। इन सब के बीच में जमात उल मोमिनात इस नाम से एक महिला ब्रिगेड भी जैश ए मोहम्मद बना रहा है। देखिए, इस आतंकी समूह ने फंड जमा करने और भर्ती करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया, जिसे तुफत अल मोमिनात का नाम दिया गया है। इस कोर्स के हिस्से के रूप में जैश नेताओं के परिवार की जो महिला सदस्य है, जिनमें अगर हम बात संस्थापक मसूद अजहर की कर ले और उसके कमांडरों की करें तो रिश्तेदार शामिल है, यानी कि मसूद अजहर की बहन जो है वो इस पूरे महिला ब्रिगेड को तैयार करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ऐसे में देखिए कि दूसरों को जिहाद और इस्लाम के संदर्भ में उनके कर्तव्यों के बारे में सिखाएंगी। भर्ती अभियान ऑनलाइन ही आयोजित किया जाएगा। इसके पीछे भी पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच है, क्योंकि अब तक हमने देखा जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, इस तरह के तमाम जो आतंकी संगठन है उसमें महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके पीछे ये सोच आती थी कि महिला निकलती नहीं है, निकलने दिया नहीं जाता है, वो घर में रहने वाली वस्तु है और उन्हें एक वस्तु के तौर पर देखा जाता था। इसलिए अब तक जो है इनको इस तरह से आतंकवादी समूहों में सम्मिलित नहीं किया गया था। और न केवल इसमें सम्मिलित किया गया, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य हैं जो उनको इंडिपेंडेंटली करने नहीं दिया जाता था। अगर हम बात चुनाव की कर ले, इसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले पाती थी। अगर कोई उनको फैसला लेना होता है अपने घर परिवार बच्चे से जुड़े, उसमें भी वो दोयम दर्जे की होती हैं। और यही वजह है कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, ताकि घर से निकले भी नहीं और आतंकवाद के लिए एक महिला ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर बन जाए। अब ऐसे में देखिए कि 8 नवंबर से शुरू होने वाला है ये, यानी इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। 8 नवंबर को जो है पहला लेक्चर भी चला, 40 मिनट तक ये लेक्चर चला। इसका नेतृत्व मसूद अजहर की दो बहनें, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, सादिया अजहर और समायरा अजहर, वो कर रही हैं। इनके क्लास में महिलाओं को जमात उल मोमिनात में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो इस ब्रिगेड को तैयार करने में की जा रही है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, कब ऐलान कर दिया गया अजहर की तरफ से, वो भी हम आपको बता दें। 8 अक्टूबर को जमात के महिला ब्रिगेड की घोषणा की गई। फिर उसके बाद देखिए 19 अक्टूबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महिलाओं को समूह में लाने की एक शुरुआत हुई और इसके लिए दुख्तरान इस्लाम नाम का ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। उसके बाद ये तमाम चीजें हुई और 8 नवंबर से, यानी कि 1 महीने का वक्त लगा, उसके बाद क्लासेस शुरू है। और इसके लिए 500-500 रुपए हर महिला जो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है वो यहाँ जमा करिए। एक तरह से ये फंडिंग जो है जमा करने का भी एक तरीका जो है वो यहाँ पर बन गया है। मसूद अजहर ने फंडिंग के लिए भी अपील जो है पाकिस्तान की आवाम से की थी। चलिए अब बात हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव है उसकी कर लेते हैं, क्योंकि अब ये चरम पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसके जो उप गृह मोहम्मद नाबी उमरी हैं, यानी कि गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने खुलकर अब कह दिया है कि अब समय आ गया है कि जब अफगानिस्तान को डूरंड लाइन के पार की जो अपनी जमीन है वो वापस ले लेनी चाहिए। ये अभी जो उनका बयान है वो सामने आया और बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उमरी का ये बयान दोनों देशों के बीच जो पहले से चल रहे विवाद है उसको और ज्यादा गहरा करने वाला है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तुर्की में हुई वार्ता बेनतीजा रही है। अब ऐसे में समझिए ये तीसरे दौर की बातचीत थी जो अब बेनतीजा रही, यानी कि अब वो खत्म है।
तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह बताया कि पाकिस्तान चाहता था कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अफगान सरकार उठाए, जबकि खुद कोई जिम्मेदारी न ले। इस रुख को लेकर के तालिबान ने वार्ता को असफल बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये सोचिए, ये अपने आप में बड़ा आरोप तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से लगाया गया है पाकिस्तान के ऊपर में, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ख्वाजा आसिफ ने, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि किस तरह से वार्ता जो है वो शुरू होने वाली थी दूसरे दौर की, और उस वक्त उनकी तरफ से एक विवादित बयान दे दिया गया। क्या कहा गया था? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल में ये बयान दिया था कि अगर टीटीपी का हमला हुआ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा। इस पर तालिबान ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान पर किसी भी हमले का जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे सोवियत संघ और अमेरिका को दिया गया था। यानी बार बार जो है ये भूलने नहीं देता तालिबान कि किस तरह से हमने यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और बाकी अमेरिका को जो है वो धूल चटा दी थी, खदेड़ दिया था हमने, और पाकिस्तान तो धूल के बराबर तक नहीं है, फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा। इस तरह की एक धमकी, एक तरह की चेतावनी जो है वो तालिबान की तरफ से दी गई है कि भूलो मत कि हमने क्या किया था और हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसे में समझिए, ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो मैं बात बता रही थी कि दूसरे दौर की जब वार्ता थी उससे पहले बयान दे दिया गया था कि अगर बात नहीं बनती है, हमारे कहने में तालिबान नहीं आता है, तो युद्ध वाली स्थिति जो है वो छिड़ जाएगी। उसके बाद ही देखिए तालिबान पिनक गए। अब तालिबान के जो प्रतिनिधिमंडल है वो पिनक गए, तो उन्होंने भी कह दिया कि बातचीत नहीं होगी। लेकिन चलिए, ये तुर्की और कतर जो है उनकी बड़ी सराहना यहाँ पर करनी पड़ेगी कि वो इन दोनों को समझा रहे हैं, बिठा रहे हैं। सीज फायर 2 बार लगभग इन्होंने लागू करवा दिया है, लेकिन तीसरे दौर में लगभग बात बन जानी चाहिए थी, लेकिन बात बन नहीं पाई, और वो नहीं बन पाई है डूरंड लाइन को लेकर के। अब चलिए, डूरंड लाइन को लेकर के क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता दें। तो उमरी ने गोश्त प्रांत में आयोजित एक कार्यक्रम में वो गए हुए थे। डूरंड लाइन के आगे का जो क्षेत्र है, जिसको बार बार अफगानिस्तान अपना क्षेत्र बताता है, जो अफगानिस्तान ने खोया था, ये 132 साल पुराना पूरा विवाद है, और अंग्रेजों के समय में वो लकीर जो है खींच दी गई थी। अब ऐसे में अफगानिस्तान लगातार उस पर अपना कब्जा बताता है, यानी कि वो हमारा एरिया है, इस तरह की वो बात कहता है। उन्हें वापस लेने का अब समय आ गया है। ये बात अपने आप में बड़ी बात है। अफगानिस्तान की सरकार अंग्रेजों की खींची इस सीमा रेखा को नहीं मान देती है। उनका ये भी कहना है कि पेशावर से सटा बड़ा इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है वो कही गई है अफगानिस्तान सरकार की तरफ से। अब ऐसे में देखिए, तालिबान ने पाक पर क्या आरोप लगाए। आरोप बहुत गंभीर लगाए हैं, सबसे ज्यादा कि 1 इंच का टुकड़ा हम नहीं देंगे पाकिस्तान को जिससे वो दूसरे देश को नुकसान पहुंचा सके। ये बात पे जो है पाकिस्तान पिनक गया है पूरी तरह से। अब देखिए, तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान की सेना अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर काम कर रही है। अब इसमें अमेरिका को भी तालिबान ने खींच लिया। उमरी ने कहा कि टीटीपी को अफगानिस्तान ने ना तो बनाया है, ना ही उसका समर्थन करता है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि पाकिस्तान के कुछ पश्तून नेता समझौते का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी लोकप्रियता घट सकती है। इस बयान से ये साफ है कि तालिबान अब ग्रेटर अफगानिस्तान के पुराने सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। तो ये पूरे एक वाकया जो फिलहाल पाकिस्तान के एक अंदर में चल रहा है, जहां पर एक महिला ब्रिगेड, बुरका ब्रिगेड जो है तैयार करने की पूरी तैयारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कर ली गई है और इनको खड़ा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये युद्ध का दौर, जहां पर तीसरे दौर की बातचीत भी विफल रही है।